हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस। मारिया ने 8,000 रुपीज इन्वेस्ट किए किसमें? बिजनेस में। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, पूरे ईयर का। फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो आपको सेकेंड ईयर का कितना इंटरेस्ट और जो नेक्स्ट थर्ड ईयर है उसका कितना इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ा वो हम निकालेंगे। सबसे पहले मारिया ने इन्वेस्ट किया कितना? 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% कंपाउंडेड एनुअली। टाइम है उसका 2 years। तो हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू द पावर n, यानी टाइम। प्रिंसिपल है 8,000, 1 प्लस 5/100 रेज टू द पावर 2। 8,000 105 divided by 100 raised to the power 2। वही सेम मेथड, 100 से मल्टीप्लाई, 5 add 105। Now 8,000 into 105 by 100, again 105 by 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, सिंगल 0 से सिंगल 0 कैंसिल। 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 1s are 1, 2 4s are 8। आपके पास आया 4 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 105। नाउ 105 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 इंटू 420 एंड 42 को 21 से। 8,820, यानी कि द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हुआ? 8,820। अब हमें द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर यानी कि 2 ईयर का निकल गया, अब नेक्स्ट 1 ईयर का और निकालना है। तो सेकेंड पार्ट में द इंटरेस्ट, यहां अमाउंट था, अब इंटरेस्ट निकालना है फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्योंकि थर्ड ईयर है यानी कि 2 ईयर का तो निकल गया, तो नेक्स्ट ईयर का ही होगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब बस आपने यहां ध्यान रखना है कि यहां प्रिंसिपल क्या लेना है, 8,000 नहीं, क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद जो उसे अमाउंट मिला है वो है 8,820। वो अमाउंट अब उसका क्या बन गया? सम, यानी कि प्रिंसिपल 8,820, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 टाइम 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। इस 0 से 0 कैंसिल, 5 2s are 10, 2 से 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2। 441 इंटरेस्ट उसको नेक्स्ट थर्ड ईयर का देना पड़ा। तो बच्चों, ये किया हमने 7। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly। Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? It means आपको क्वेश्चन में अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जिसमें आपको प्रिंसिपल गिवन है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% एंड टाइम गिवन है 1.5 years। बट ये सब क्या है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दीजिए, यू विल गेट 5%, एंड इसको हाफ करेंगे तो 2 and 3/2 इंटू 2, यानी कि 3 years। अब हम इसका अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर n मीन्स टाइम। प्रिंसिपल है 10,000, 1 प्लस यहाँ आया 5/100 रेज टू द पावर 3। देखिए, सम टाइम हम चाहें तो यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0। आप चाहें तो स्मॉल भी बना सकते हैं
और नहीं करना हो तो वही अपना मेथड है 105 करके। इसमें भी क्या होगा, 20 में 1 को किया 20, यहाँ भी 20 प्लस ऊपर 1 है 3, यानी कि 10,000 into 21/20, 21/20, here is 21/20, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, 2 5s 10, राइट। आपके पास आ गया 5 into 21 into 21 into 21 into, यहाँ नीचे आ गया 2 2s 4। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 21 5s 105 and 21 21s 441 divided by 4. Now 441 को 105 से मल्टीप्लाई, 46,305 divided by 4, तो 4 1s 4, again 4 1s 4, 23 4 6 20, sorry 23 4 5s 20, 30 4 7s 28 and 28 के बाद 25, तो यानी कि 4 6 24.45 20, अराउंड कितना आपके पास अमाउंट आ गया, 11,576.5, ये आ गया आपके पास अमाउंट। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट भी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना था, 11,576.5 माइनस 10,000, इसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो 1576.5, इतना रुपीस जो है वो आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, जब हमने इसको हाफ ईयरली किया। अब आगे कहा है वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट, क्या ये इंटरेस्ट वुड बी मतलब ज्यादा होगा अगर हम कंपाउंडेड एनुअली फाइंड आउट करें तो अब इसी क्वेश्चन को हम कंपाउंडेड एनुअली करेंगे, तो जो ये चीज है और ये चीज है ये नहीं होगी क्योंकि ईयर का निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली आया था 1576, ये हम यहाँ लिख लेते हैं, याद रहेगा हमको, ये आ गया कंपाउंडेड का हाफ ईयरली। अब करते हैं एनुअली, एनुअली में प्रिंसिपल सेम 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, टाइम भी आपका सेम। अब इसको निकालने के लिए कंपाउंडेड एनुअली में सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100n, प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर 1.5 ईयर है 1, मैंने आपको बताया था 1.5, 1 निकलेगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला और जो हाफ है वो सिंपल इंटरेस्ट से, 10,000 वही आ गया 100, 100 में 10 प्लस 110, तो 10,000 इंटू 110 बाय 100, 2 0 से 2 कैंसिल, 11 1s 11, 1 2 3 0, यानी कि अमाउंट आ गया 11,000। अब ये तो आया आपका 1 ईयर का, हाफ ईयर पेंडिंग है, तो इस 11,000 का निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, 11,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, 1 ईयर का और नीचे 100, हाफ ईयर 1 ईयर का तो ये निकल गया, जो हाफ ईयर बच गया उसको ऐसे फाइंड आउट करते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 2 5s 10, 2 5s 10, 0, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 550। अब ये तो अलग अलग आया, आपको ओवरऑल बताना है कि कितना इंटरेस्ट आया होगा। तो देखिए इसका इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 11,000 माइनस 10,000, ये आ गया 1,000, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपके पास 1,000, नेक्स्ट का आ गया 550, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट पेड फॉर 1 ईयर, 1 ईयर का इंटरेस्ट 1,000, इंटरेस्ट पेड फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, ये आ गया 550, टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 1,000 प्लस 550, 1550, ये आ गया। अब देखिए
हमारा हाफ ईयरली पे आया था 1576.5 एंड कंपाउंडेड एनुअली पे आया 1550. Would this interest be more than the interest he would get it? Yes, this interest is more than the interest he would get compounded annually. यानी कि जो इंटरेस्ट था कंपाउंडेड हाफ ईयरली वो कंपाउंडेड एनुअली से ज्यादा है. कितना ज्यादा है? तो डिफरेंस इक्वल टू 1576.5 माइनस 1550. 0.5 6 माइनस 5 6 का 6 7 माइनस 5 2 यानी कि 26 रुपीज 50 पैसे इतना इंटरेस्ट जो था वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली ज्यादा था. ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किए. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे. तो बच्चों टिल देन टेक केयर, बाय बाय.